नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक चोपड़ा आज वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए, टॉरस असेंडेंट के व्यक्तियों के लिए लेकर आया हूं जनवरी 2025 का राशिफल। इस राशिफल में मैं आपको एक एक करके सभी ग्रहों का आपके लिए कैसा रहेगा प्रभाव, कौन ग्रह रहेंगे शुभ और कौन रहेंगे आपके लिए अशुभ, इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य के। सूर्य ग्रह जो है वो आपके लिए 14 जनवरी तक अपनी अशुभ अवस्था में रहेंगे और उसके बाद मकर संक्रांति से लेकर इस महीने के आखिर तक वो आपको शुभ रिजल्ट्स देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहेंगे। देखिए, समझने वाली बात यह है कि सूर्य इस कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होते हैं और चौथा भाव जो है वो हमारी माता जी का स्थान है, हमारी सुख भाव है, चल अचल संपत्ति हम वहां से देखते हैं। समाज में हमारे आपस में रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे वो भी वहीं से देखते हैं। तो 14 तारीख तक आपको यहाँ पर सावधान रहना है। इन सब क्षेत्रों में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं वो अष्टम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स का भी कारक बनते हैं। साथ में कोई अगर बीमारी है तो वो बीमारी में कोई बढ़ोतरी भी दे सकते हैं, बीमार अधिक रोगी बना सकते हैं आपको। इसके लिए आपको सूर्य देव को नियमित रूप से जल देना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सूर्य देव के लिए आप जप करें, उनके मंत्रों का जप करें, ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। 14 तारीख के बाद यही सूर्य देव आपको शुभ रिजल्ट्स देंगे। केंद्र के मालिक होके त्रिकोण में आके बैठ जाएंगे और यहाँ पर उनके रिजल्ट्स में आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि जो चीजें आपने पहले 14 दिनों में जनवरी के देखी कि आप नहीं पा पाए, उसके अंदर अब आप देखेंगे कि वो सब चीजें आपके आगे आ रही हैं। आपको चल अचल संपत्ति में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। माता जी के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, सुख मिलेगा। स्वयं वो कुंडली के नवम भाव में होंगे तो आपकी धर्म के प्रति रुचि भी बढ़ेगी, पिताजी के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी, उनका भी स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आप कोई लंबी यात्रा करने की सोच रहे हैं जिसके अंदर आप कोई अपने बेनिफिट के लिए, खास तौर से व्यावसायिक लाभ के लिए आप कहीं जाने की सोच रहे हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। अगर कोई एक लंबी यात्रा आप कहीं पर कोई भवन फाइनल करने के लिए, कोई कमर्शियल प्लेस फाइनल करने के लिए, कोई प्लॉट लेने के लिए या कोई किसी भी प्रकार की संपत्ति ग्रहण करने के लिए प्लान कर रहे थे, उसको भी जरूर आप अच्छा रखें, क्योंकि ये चीज आपके लिए एक अच्छा पीरियड है। सूर्य देव सपोर्ट कर रहे हैं आपको। बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपको 21 जनवरी तक सपोर्टिव है। ये कुंडली के अंदर कर्क राशि में मंगल गोचर करेंगे। उसके बाद ये आपको अगले 9-10 दिन आखिर के जनवरी के महीने में इनका गोचर मिथुन राशि में रहेगा। वहां पर ये आपको शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं होंगे। मंगल इस कुंडली के अंदर 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी है, तो जब ये अपने अच्छे रिजल्ट्स देंगे तो 7वें भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें पार्टनर्स के साथ आपका जो एक कंपैटिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। पति पत्नी के रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट दिखाई देगा। आपको दैनिक रोजगार की दृष्टि से ये पीरियड अच्छा रहेगा। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फॉरेन लैंड से आपको बेनिफिट मिलना है, वहां आपको लाभ मिलेगा। आपके अगर अननेसेसरली बिल्स हॉस्पिटल के ही जा रहे थे, किसी खर्चा हो रहा था, कोई नॉन प्रोडक्टिव खर्चा हो रहा था, वहां पर भी रुकावट आएगी। लेकिन उसके बाद जब ये नॉन सपोर्टिव हो जाएंगे मिथुन राशि में जाकर, फिर आपको इन्हीं स्थानों पे ही ठीक विपरीत रिजल्ट्स देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको मंगल के मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। अधिकतर आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद बांटना बहुत शुभ रहेगा। रात के समय आप हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं और छोटे बच्चों को,
खास तौर से 8-10 साल से छोटे उम्र के जो बच्चे हैं, उनको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है जो आप उनकी पूरा कर सकते हैं, खाने पीने का सामान, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई सामान, जिन एरियाज में आजकल सर्दी है वहाँ पर कुछ गर्म कपड़े या किसी भी तरीके की कोई मदद जो उन बच्चों को चाहिए, ऐसा करने से भी मंगल के आपको शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। बुध ग्रह की अगर बात करें तो ये 24 तारीख तक, जब तक ये धनु राशि में रहेंगे तब तक ये सपोर्टिव नहीं है, और 24 तारीख के बाद जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। जब तक इनका सपोर्ट नहीं मिल रहा तब तक गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए बहुत शुभ है। देवी दुर्गा माँ की आप पूजा अर्चना करें, ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। मंदिर में हरी चूड़ियाँ आप देवी के आगे अर्पित करें, उन पर चढ़ाएं, ऐसा करने से भी बुध के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि बुध ग्रह इस कुंडली में दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव होता है हमारा धन भाव और कुटुंब भाव। तो यहाँ पर आपको जितने टाइम उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस एरियाज में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव जो है ये हमारा लव रोमांस का है, ये पढ़ाई लिखाई वाले स्टूडेंट्स के लिए उनकी पढ़ाई को दर्शाता है। ये जो लोग मैरिड हैं और बच्चे हैं तो ये संतान भाव भी है। बड़े डिसीजन लेने से आपको ऐसे पीरियड में बचना चाहिए। ठीक उसके विपरीत जब ये अपनी शुभ अवस्था में 24 तारीख के बाद चले जाएंगे तो आपको इन्हीं हाउसेस के ये अच्छे रिजल्ट्स देते हुए भी दिखाई देंगे इस महीने के आखिर में 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। मकर राशि में इनका गोचर आपको जो सब कुछ आपने पहले 24 दिनों में सोचा है, ड्रीम किया है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, तो बुध ग्रह जाते जाते आपको खुश जरूर करेंगे दोस्तों। बात करें अगर हम बृहस्पति ग्रह की, तो ये पिछले कुछ महीनों की तरह इस महीने भी आपके लगन में ही हैं, और ये आपके लिए इनकी एक सपोर्टिव पोजीशन नहीं है दोस्तों। ये इस कुंडली में आपके अष्टम भाव के और 11वें भाव के स्वामी है, लगन में बैठे हैं। तो आपको सबसे पहले एक्सीडेंट से अपने आप को बचा कर रखना है। आपके शाम के समय आपको ड्राइविंग नहीं करनी। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो आप किसी दूसरी सीट पर बैठकर ड्राइविंग सीट पर किसी और को बिठाएं और तब आप कहीं पर भी जाएं। साथ में ये 11वें भाव के स्वामी हैं, तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी सी कटुता आ सकती है। लाभ की दृष्टि से आपको नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर को भी हानि पहुंच सकती है। स्वास्थ्य की तरफ आपको विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। बृहस्पति देव के लिए आप बृहस्पति के जप करें, मंत्र जप करें। साथ में आप साधु संगत को आप जितना सेवा कर सकते हैं, उनकी किसी गुरु की जितनी सेवा कर सकते हैं, अपने पिता की जितनी सेवा कर सकते हैं, ऐसा करने से भी बृहस्पति के जो अशुभ रिजल्ट्स हैं उसमें आपको कमी आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप जो पीली मीठी बूंदी का प्रसाद होता है वो आप घर में लाके रखें, और रोज सुबह 3 मुट्ठी आप वो पीली बूंदी जो है वो आप पक्षियों को खाने के लिए डालें। और साथ ही साथ बृहस्पतिवार वाले दिन आप केले के पेड़ की जाकर जरूर पूजा करें। वहाँ पर मंदिर में ब्राह्मण को आप बेसन के लड्डू आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। केले के पेड़ पर आप एक देसी घी का आटे का दीपक जलाएं, चने की दाल वहाँ पर चढ़ाएं, एक टुकड़ा सूखी हल्दी वहाँ पर रखें और आंख मूंद के आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपको साथ मिले, खुशियां मिले और जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो आपसे दूर रहें। तो बृहस्पति यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। बात करते हैं अब हम शुक्र और शनि ग्रह की। तो ये दोनों ग्रह ही इस लगन वाले व्यक्ति के लिए पूरा महीना सपोर्टिव नहीं है। शुक्र ग्रह तो स्वयं इस लगन के स्वामी भी हैं और साथ में छठे भाव के स्वामी हैं। और जहां तक हम बात करें शनि की, तो वो इस कुंडली में आपके केंद्र के और त्रिकोण के यानी 9वें और 10वें स्थान के स्वामी हैं, और इनका भी सपोर्ट आपको इस महीने नहीं मिल पाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यहाँ पर सावधान रहना है। रोग ऋण विघ्न बाधाओं को आपने हल्के में नहीं लेना। कोई किसी भी प्रकार का आपको कोई लोन लेना पड़ रहा है, आप कहीं से कर्जा लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो कार्य शुभ ही क्यों ना हो,
अवॉइड करें इस महीने उसको लेना। भाग्य आपका साथ कम ही दे पाएगा। साथ ही साथ कर्म की दृष्टि से अगर आप चाहे किसी प्रोफेशन में है, जॉब करते हैं, आपका कोई अपना खुद का व्यवसाय है, वहां पर भी आपको यहाँ प्रॉब्लम्स ही दिखाई देंगी। चीजें आपके लिए जैसा आप सोच के चल रहे हैं नहीं हो पाएंगी। इसके लिए आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर वहां पे सरसों का तेल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। उनके चरणों में आप थोड़े से साबुत काले उड़द की दाल चढ़ाएं और वहां पर एक चौमुखा दीपक रात्रि के समय जाकर जलाएं और शनिदेव से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो आपको अपनी नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने में आप पर अपनी कृपा बरसाएं। साथ में अगर हम बात करते हैं शुक्र के उपायों की, तो आपको उसमें लक्ष्मी माँ के मंत्र जप करने चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको यहाँ पर कौओं को खास तौर से उबले हुए चावलों में मीठा दही मिलाकर थोड़े से काले तिल सफेद तिल छिड़क कर रोज सुबह खाने के लिए डालना आपके लिए शुभ रहेगा। शुक्रवार के दिन आपको लक्ष्मी माँ के मूर्ति के आगे खीर का भोग आप लगाए, ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं अब हम राहु की। तो राहु यहां पर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत सपोर्टिव है, लेकिन चूंकि राहु ने रिजल्ट्स जो है वो जिस राशि में वो बैठा है उसके स्वामी के भी देने हैं। तो राशि जिसमें वो बैठे हैं वो है मीन राशि, इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। और मैंने आपको अभी बताया बृहस्पति देव इस कुंडली में इस समय अशुभ अवस्था में अपने बैठे हैं। तो राहु के यहाँ पे आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। लाभ तो वो जरूर आपको देंगे, शायद जितना रिजल्ट हम सोच के चल रहे हैं उतने ना मिल पाए, लेकिन लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपका तालमेल ठीक कराने में राहु बहुत मदद करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका तालमेल बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपके संतान के प्रति आपको उदारता दिखाई देगी राहु की, क्योंकि राहु यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स में, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में, अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो राहु उसमें भी आपको हेल्प करेंगे और आपको अपने बच्चों के प्रति जो आपकी चिंता है उसको भी कम करेंगे। साथ ही साथ पार्टनर्स के साथ भी आपका थोड़ा बेटरमेंट करवाएंगे। पति पत्नी के आपस के रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट होगा। दैनिक रोजगार की दृष्टि से राहु आपको लाभ देने के लिए यहां पर बैठे हैं। बात करते हैं हम केतु की। तो मैंने आपको बताया कि केतु जो है वो बुध जैसे ही रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि वो बुध की राशि में बैठे हैं। तो बुध जो जितना टाइम बुध सपोर्टिव है वो सपोर्टिव रहेंगे, और जितना टाइम बुध नॉन सपोर्टिव है, अशुभ है, उतने टाइम ये भी आपको अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके लिए आपको गणेश भगवान की पूजा करना बहुत शुभ रहेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ आप रात्रि में जो सड़क पे आवारा कुत्ते होते हैं उनको आप भोजन का उनके लिए प्रबंध करें, उनको कुछ खाने के लिए डाल दें। ऐसा करने से भी केतु के आपको शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा किसी भी एक राशि में 2.5 दिन से ज्यादा नहीं रहते, और इसीलिए उनका आपको एक मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। चंद्रमा के सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट्स लेने के लिए आप नियमित रूप से शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। अगर आपको लग रहा है कि कोई एंजाइटी, डिप्रेशन या स्लीप डिसऑर्डर की परेशानी आपके साथ चलती है या अभी चल रही है, तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर चंद्रमा के मंत्र जप के साथ साथ जब शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं तो वहां पर आप कोई भी सफेद मिठाई भी जरूर चढ़ाएं। और शाम के समय गरीब बूढ़ी औरतों में खाने पीने की कोई चीज बांटना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो इस तरीके से आपका जनवरी 2025 निकलने वाला है, जहां पर जो ग्रह आपको लाभ देंगे वो मैंने आपको बताया, और जहां पे उनकी अवस्था ऐसी नहीं है कि वो लाभ दें, शायद वो अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा करी। इन उपायों को आप करिए और इन उपायों को करके आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये कामना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं
इस मंथ में पूरी हो। इन उपायों को आप करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर दैट। अगर अभी तक नहीं कर पाए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे भी आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे, नए नए वीडियो की जानकारी आपके पास आती रहे। नमस्कार दोस्तों। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।